बजरंग शाम के साथ और देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ राजीव शर्मा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली रंग दिखा दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि यह गुपकार है या गुप्तचर है। इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सबसे पहले सुनिए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर क्या कहा है। डिस्कशन नहीं कराने की इच्छा, आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं, 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। और बीजेपी नेताओं की यह तलखी यूं ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के गुपकार से अलायंस के बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं और ये सवाल उठे हैं इसलिए देश का सवाल आपके सामने है। कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के क्यों साथ? क्या देश को तोड़ने वालों के साथ है कांग्रेस? पंचायत चुनाव बहाना है, 370 फिर से लागू कराना है। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गठबंधन आखिर क्यों? देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी को आखिर इस स्तर पर आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या देश से बड़ी है पार्टीगत राजनीति या फिर कांग्रेस को अब जम्मू कश्मीर में अपना भविष्य गुपकार के साथ ही दिखता है? तमाम सवाल हैं जो कि देश का सवाल में गुपकार के साथ जुड़ते हुए उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुदेश वर्मा। सुमित पीर कश्मीर मामलों के जानकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में आगे जुड़ेंगे। नासिर शेख साहब की हम उम्मीद कर रहे हैं, पीडीपी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुश्ताक अहमद गनी कश्मीरी एक्टिविस्ट, जल्द ही वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुमित पीर, मैं आपसे बात करता हूं, ऐसा क्या हो गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है, देश को कहीं ज्यादा गंभीर रूप से समझती भी है, देश की राजनीति को समझती है, देश की अगर संसद कोई फैसला करती है, संसद कुछ कहती है, संसद कुछ करती है, तो उससे हटकर केवल पार्टीगत राजनीति के चलते अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुमित, देखिए राजीव भाई, ये जो सामने आया है अत्यंत दुखद चीज है। इससे घटिया स्तर पे हमारी राजनीति नहीं गिर सकती है। आप उनके साथ बैठे जो चाइना की बात करते हैं, आप उनके साथ बैठे जो पाकिस्तान की बात करते हैं, उस फारूक अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं मैं चाइना की मदद लूंगा 370 आने के लिए। कश्मीर हमारा, 370 हमारा लगाया हमने, हटाया हमने, इसमें चाइना और पाकिस्तान की का लेना देना क्या है? डर उनको लग रहा है डेवलपमेंट से, डर उनको लग रहा है अगर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हमारा क्या होगा, डर उनको लग रहा है लद्दाख के हिल काउंसिल इलेक्शन से, जहां इनकी औकात नहीं हुई खड़े होने की, एक सीट नहीं मिली इनको, कश्मीर के युवा से डर लग रहा है। अब ये इस स्तर पे गिर गए हैं, अपनी राजनीति बचाने के लिए चाइना और पाकिस्तान के पास जाएंगे। सर मेरे तो मतलब क्या बताऊं मैं शब्द कम पढ़ रहे हैं, शब्द कम पढ़ रहे हैं, विचार नहीं कर रहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और आज आप चाइना के हिमायतियों के साथ बैठे हो, आज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। क्या हो गया आपको? कहां आपकी राजनीति? बिहार में आपको खार मिली है। मैंने उस दिन भी बोला था लास्ट टाइम आपके डिबेट पे, कांग्रेस क्लियर करे अपना स्टैंड 370 पे। अगर आप 370 को सपोर्ट करते हो, खुल के आप नेशनल टीवी में आइए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं हम 370 का समर्थन करते हैं।
मैंने उनको बोला था जो आपकी बार 52 सीट आई थी ना लास्ट बार, 5 नहीं आएंगी। आप देश के जनता के खिलाफ जा रहे हो, देश के मूड के खिलाफ जा रहे हो। बाकी इन कश्मीरी पार्टियों को तो क्या बोले, ये जहां वो कहना माया वहां माया राम, पाकिस्तान भिखारी हो गया तो अब चाइना का दरवाजा खटखटा रहे। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है राजीव भाई, इनका कोई धर्म ईमान नहीं। बट निंदनीय है कांग्रेस का स्टैंड, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पुरानी पार्टी, आप बताइए अधीर रंजन चौधरी जी जिस दिन 370 हटाया जा रहा तो कह रहे पाकिस्तान को लो। अरे भाई पाकिस्तान का क्या काम? और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब और चिदम्बरम साहब अलग ट्वीट करते हैं। क्या मतलब है राजीव भाई, ये क्या मतलब है? तमाशा लगा रखा आपने देश में। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। देश को पसंद नहीं है, कश्मीर के लोगों को भी पसंद नहीं है। आपकी राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, इतना ग्रैंड ओल्ड पार्टी। और ये मैं अब भी कहता हूं, आप क्लियर करिए 370 पे स्टैंड। ये पर्दे के पीछे खेल छोड़िए, देश को बेवकूफ बनाना छोड़िए। देश बेवकूफ नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देश बेवकूफ नहीं बनेगा, देश को बेवकूफ बनाना छोड़े। हमारे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा भी जुड़ गए हैं और ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट की हैसियत से जुड़े हैं, कांग्रेस के पक्ष में भी बातें कहते हैं और उसके स्टैंड को समझाने की कोशिश करते हैं हमारे सामने। बखूबी कांग्रेस का स्टैंड भी हमारे सामने रखेंगे। ऋषि मिश्रा, कांग्रेस गुपकार के साथ गई है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि कांग्रेस नहीं जा सकती। लेकिन आप एक बात तो देखिए, गुपकार में कौन कौन लोग हैं। 4 अगस्त 2019 को बैठक हुई थी गुपकार स्थित आवास पर फारूक अब्दुल्ला के, और तब गुपकार ऐलान सामने आया था। उसके फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि चीन को बुलाएंगे, 370 वापस करना है। महबूबा मुफ्ती कहती है झंडा नहीं उठाऊंगी, कोई दूसरे से भी हमें समझ में आता है, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है ऋषि मिश्रा? पाप धोने का वक्त है। तमाम देश कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में पैदा हुई तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानता है, उसकी हीला हवाली के लिए जिम्मेदार मानता है। यह वक्त क्या साथ खड़े होने का था अपनी पार्टीगत राजनीति के लिए? ऋषि मिश्रा, देखिए, आपने राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि विधान प्रधान निशान की बात की है। तो विधान प्रधान निशान का धज्जी को किसने उड़ाया था? आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी कश्मीर और तिरंगा कश्मीर के झंडे और तिरंगा के झंडे के सामने में शपथ दिलवाया था बीजेपी के जो बुआ हैं, क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती, उनको। नंबर 1। नंबर 2, आज मान लीजिए आप किसी बात पे हम लोग का हो सकता है कि आपका हमारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतांतर हो। आप कहते हैं कि कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, कश्मीर में हालात बेहतर हो चुके हैं, तो आप विदेश के नुमाइंदे, विदेश के जो सांसद आते हैं डेलीगेशन, उनको कश्मीर जाने देते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र के, इसी पार्लियामेंट के चुने हुए सांसद को, जनता द्वारा चुने गए सांसद को आप कश्मीर नहीं तो क्या ऋषि मिश्रा, सुनिए, ऋषि मिश्रा, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस लिहाज से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरियत को आप, कश्मीर, इस देश में अलग अलग हिस्से हैं, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है, मधुबनी बिहार का है, ये सब अपनी परंपरा, अपने कल्चर के साथ जीते हैं। और कश्मीरियत को समझने की बात जो गुपकार के तमाम नेता करते हैं, क्या वही हथियारों, हाथों में बंदूकें, बच्चों की पढ़ाई बंद, विकास कुछ भी नहीं, चीन को बुलाएंगे 370 के लिए, झंडा नहीं उठाएंगे, 370 को वापस कराना है, विदेशियों को बुलाकर उनके बीच में इस मसले को ले जाना है। कांग्रेस जो इतना बड़ा अपना बेस बताती है भारत में, उसको अब जरूरत पड़ रही है केवल पंचायत चुनाव में जाने के लिए। राजीव जी, आप ये बता दीजिए, कांग्रेस के किस स्पोक पर्सन ने या कांग्रेस के किस बड़े नेता ने आपके चैनल पे आके इस प्रकार का स्टैंड? मेरे ख्याल से आप चिदम्बरम साहब का बयान भूल गए। चिदम्बरम साहब को भूल गए। चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था? आप चलवा दीजिए, आप उस चंद को चलवाइए। चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था कि चीन का इंटरफेरेंस? अधीर रंजन चौधरी को भूल गए क्या? रंजन चौधरी ने क्या कहा? चंग चलवाइए ना, वो चंग चलवाइए, हर बात पर आपको सबूत देना पड़ेगा, वो पाठ चलवाइए। आप सुदेश वर्मा से पूछिए, कश्मीर में सब कुछ ऑल इज वेल है, तो भारत के चुने हुए सांसद क्यों नहीं जा पा रहे? नासिर शेख साहब मेरे साथ हैं, सांसदों को घुमाओगे, अपने सांसद को नहीं जाने दोगे? ये कश्मीर में ऑल इज वेल करना। साहब, 4 अगस्त 2019 को जो बैठक हुई, 5 अगस्त की तारीख आपको भी याद होगी, बहुत कुछ बदल गया है। लद्दाख की स्थिति आपको पता है, पूरा लद्दाख समर्थन कर रहा है। लेकिन क्या गुपकार अलायंस के साथ जाने के बजाय कांग्रेस का अपना वजूद नहीं है क्या? सुदेश वर्मा, क्या आपको सबसे पुरानी भारत की पार्टी से यह उम्मीद थी कि वो अपनी पार्टीगत राजनीति को तमाम चीजों से ऊपर रखे, संसद जो पास करती है उसको भी किनारे रखकर बात करे, केवल अपना राजनीतिक बेस तैयार करने के लिए? देखिए, पहले तो मैं चिदम्बरम जी के बयान को थोड़ा रेफरेंस दे दूं। ऋषि जी ने पूछा, चिदम्बरम जी ने 20 अक्टूबर को बोला था, इसी 20 अक्टूबर को,
कि 370 को वापस रिस्टोर करना चाहिए। ये भारतीय संसद जो है, जिसने कानून को रेटिफाई किया, सब कुछ हुआ आपको पता है, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं वो लार्जर कंसेंसस के खिलाफ है। गुपकर अलायंस ने दो उसके जो धड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती के, इन दोनों ने बहुत विवादित बयान दिया है। महबूबा जी ने तो यहाँ तक बोला कि वो भारत का झंडा नहीं उठाएंगी, और भारत का झंडा जब नहीं उठाएंगी तो चुनाव में क्यों पार्टिसिपेट कर रही है? अरे वाजपेयी के टाइम में हुर्रियत को कमीशन दिल्ली के में द्वारा भारत सरकार के खर्चे पे मैंने कौन नहीं रोका बिरयानी था। खिलाते थे वाजपेयी के टाइम में, और हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान भारत सरकार के खर्चे पे कौन नेता भेजते थे? ये भी बताइए सुदेश वर्मा जी, आप पत्रकार रहे हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे से पहले बाई हाथ आप पत्रकार हैं, तो आप बताइए कि वाजपेयी जी के टाइम में दिल्ली सरकार के खर्चे पे हुर्रियत को दिल्ली में बिरयानी खिला के और भारत सरकार के पैसे से पाकिस्तान को इस्लामाबाद भेजते थे, पाकिस्तान से बात करने के लिए कश्मीर मसला पे, उसका भी जवाब देना होगा। बिरयानी खाने मोदी जी निमंत्रण के पहुंच जाते हैं, उसका भी जवाब देना होगा। रेड कारपेट जब ISI एजेंट के लिए आपने, राजीव जी आप बड़े पत्रकार हैं, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे देश में ISI के अधिकारी आके हमारे देश का जांच करेगा, हमारे देश के हालातों को परीक्षण करेगा, सर मानना चाहिए। और आपके कार्यकाल में तो सबसे ज्यादा फौज हमारे फौजी भाई मारे गए, ये हम नहीं कर रहे, राजनाथ सिंह का बयान है। और पार्लियामेंट ऋषि जी एक मिनट लेट मी, मुझे मॉडरेट करने दीजिए। सुदेश वर्मा जी बात रखिए अपनी पहले, फिर सुमित पीर और नासिर शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाना है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी हमारे झंडे के खिलाफ है, जो राष्ट्र धर्म के खिलाफ है, चाइना की बात करती है, ये लोग क्या चुनाव में लड़ेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा? और कांग्रेस दो झंडे के बीच में मोदी जी बैठे थे, मुझे दुख हो रहा था। एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान की बात करने वाले के नुमाइंदे ऐसे दो झंडे के बीच में बैठे थे। हमारे आदरणीय कुछ नहीं है प्रधानमंत्री जी, मत करो देशद्रोहियों। अरे सुदेश वर्मा जी, पाकिस्तान की औकात नहीं कि भारत की सुमित पीर हुआ है, सुमित पीर कांग्रेस जाके क्या मसला है? ठीक है सुमित पीर जी राजीव भाई बोलिए जी। देखिए, सबसे पहली बात है ये, देखिए पीस को एक मौका देना था, आदरणीय मोदी जी ने पीस को एक मौका दिया, एक मैंडेट था, एक कोशिश करके दी, पर अगर आपकी आदतें नहीं सुधरेंगी, अगर आपकी पाकिस्तान के प्रति लगाव नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका हमारे जवानों का खून बहाता है, दूसरी तरफ ये सरकार रेड कार्पेट बिछाती है, सर मानी चाहिए। अरे बैठ जाओ बिरयानी खाने भेजूंगा, पैसा निकाल, अभी टिकट बुक कराता हूँ इस्लामाबाद के लिए, आपका इस्लामाबाद के टिकट बुक कराता हूँ, पैसा लेकर आया हूँ, अभी टिकट बुक कराऊंगा, चिंता मत करो, भेजूंगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद मोदी जी की तरफ भेजूंगा। जो इमरान खान के सबसे प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी बन जाते हैं ना, इसका माकूल जवाब हिंदुस्तान। चलिए ठीक है सुमित पीर, मैं नासिर शेख साहब को लाऊंगा। नासिर शेख साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टिकट बुक कराऊंगा। नासिर शेख साहब मेरे साथ, एक मिनट ठीक है याद रखो, नोटेड, तिरंगे को टिकट तुम्हारे बुक कराऊंगा, लाया हूँ पैसा, आज मैं तिरंगे टिकट को बुक तुम्हारे कराऊंगा सलों की इस्लामाबाद जरूरत नहीं है। नोटेड ऋषि मिश्रा, सुमित पीर, ऋषि मिश्रा, नासिर शेख साहब जुड़े हुए हैं, नासिर शेख साहब जुड़े हुए हैं। एक मिनट जाने दीजिए, नासिर शेख साहब के पास जाने दीजिए। नासिर शेख साहब, महबूबा मुफ्ती ने वो जो बयान दिया था कि दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी, उसके बाद से महबूबा मुफ्ती तो खामोश हैं। हो सकता है जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरियत के नाम पर राजनीति हो रही है, वो अपनी पार्टीगत राजनीति को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो हमारे साथ इस वक्त, ठीक है सुमित पीर आप बोलें। मैं कंप्लीट करूं, मुझे आपने मौका नहीं दिया, ऋषि जी ने मेरा भी समय ले लिया। ठीक है, वकार एस भट्टी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट में सुदेश वर्मा जी आप बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। मैं आपके दर्शकों के लिए आया हूँ, ऋषि जी के साथ इस तरह का बहस करने नहीं आया। ठीक है सुदेश वर्मा जी अगले 2 मिनट आपके हैं, आप बोलिए अपना बात, आपको क्या रखनी। देखिए, असली मुद्दा क्या है आज के कश्मीर में? असली मुद्दा यह है कि वहां के युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, जो किसी पार्टी से अटैच नहीं है, पीडीपी एनसी को नहीं एक्सेप्ट करते, वो लोग चुनकर नहीं आए, और ये लोग उनकी सत्ता को हथियार है, क्योंकि ये परिवारवाद वाली पार्टी है, ये उनको नहीं आने देंगे।
जो जेन्युइन एस्पिरेशंस है आम कश्मीरी का, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। और इसीलिए सारा साजिश कर रहे हैं ये लोग। और कांग्रेस को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। कश्मीर की राजनीति करनी है कि भारत की राजनीति करनी है, और बताना पड़ेगा कि कश्मीर पर वो कहां खड़ी है, इन गद्दारों के साथ क्यों खड़ी है। ये सारे कंपल्सन्स को उसे बताना पड़ेगा। कांग्रेस को हम एक्सपोज करेंगे। चलिए, मेरे साथ वकार एच भट्टी साहब भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं, और हमारे साथ कश्मीर से ही कश्मीरी एक्टिविस्ट, एक्सपर्ट कश्मीरी मामलों के सुमित पीर भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ये दोनों स्क्रीन पर रहें। और वकार भाई से हमारी पहले भी बात हुई थी, और तब वकार भाई ने एक बार करीब हमसे ये बात भी बोली थी कि इस 370 के जाने के बाद एक नई लीडरशिप तैयार हो रही है, और कहां से तैयार हो रही है। लेकिन वकार भाई तब ये भूल गए थे कि वो भी एक नई लीडरशिप के तौर पर तैयार हो रहे हैं। वकार भाई, कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस को आखिर गुपकार का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है कि उसे चीन को बुलाने वालों की बात करनी पड़ती है, उसे झंडा ना उठाने वालों की बात करनी पड़ती है, उसे लगातार जो भारतीय संसद फैसला लेती है उसके खिलाफत करने वालों का सहारा लेना पड़ता? वकार भट्टी साहब, क्या अपनी लाइन नहीं बनाई जा सकती? वकार भट्टी साहब। जी सर, मैं पहले तो आपने जो वहां से बात स्टार्ट की कि क्या नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर में तैयार हो रही है, उसी नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर में मैं और वकार एच भट्टी और मेरी टीम जेकेएसएम ने आज ऑफिशियली इस इलेक्शन को, इस चुनाव को बाइकआउट कर दिया है, जिसको तमाम लोगों ने जम्मू कश्मीर में अप्रिशिएट किया है, पूरे नौजवानों ने अप्रिशिएट किया। अगर इस टाइम आप सोशल मीडिया देखेंगे तो सोशल मीडिया में हर नौजवान इस टाइम मेरे साथ हुआ है, मेरे डिसीजन के साथ हुआ है, क्योंकि हमने चुनाव से बाइकआउट किया। बाइकआउट क्यों कर दिया आपने? क्यों किया, इसकी वजह बताएंगे। जी। इसकी वजह बताएंगे। उसकी वजह है गुपकार, उसकी वजह है बीजेपी। गुपकार ने जहां तक जम्मू कश्मीर को नुकसान दिया, उससे पहले जो बीजेपी ने किया है, क्योंकि ये दोनों का अलायंस, आप देखिए 2019 5 अगस्त से बाद पहला इतना बड़ा चुनाव, डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर में कराया जा रहा है। उसमें एक छोटी सी बात आपको जरूर बता दूं, वोट यहां जम्मू कश्मीर में इस टाइम अगर किसी को भी पड़ेगा, मान लिया जाएगा अगर 50 या 60% वोटिंग हो जाती है जम्मू कश्मीर में, तो बीजेपी का ही फायदा है, नई दिल्ली का ही फायदा है। क्योंकि नई दिल्ली को जहां दुनिया में सवाल उठाया जाता है, जम्मू कश्मीर का कोई फायदा नहीं है। वकार एच भट्टी साहब, जम्मू कश्मीर का कोई फायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर का कोई फायदा नहीं है। 370 की स्पॉट में इतना वोट दिया है। क्या जम्मू कश्मीर का कोई फायदा नहीं है? इन चुनावों से जम्मू कश्मीर का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले ही लूट चलिए चुका है। चलिए, ठीक है, आपको पॉइंट नोट कर लिया, आपको पॉइंट नोट कर लिया। आपने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, आपको इससे कोई फायदा नहीं लिखता। मुश्ताक अहमद गनी साहब हमारे साथ जुड़ गए। मुश्ताक अहमद गनी साहब, मुश्ताक अहमद गनी साहब, ठीक है। वकार एच भट्टी साहब, पॉइंट नोटेड। रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुश्ताक साहब मेरे साथ जुड़ गए। मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है, कांग्रेस जितने इतना लंबा वक्त तक भारत में रिप्रेजेंट किया है, जो लोगों की जड़ों को, नसों को पहचानती है, उसे गुपकार की जरूरत क्यों पड़ती है? उसे उन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है जो कश्मीरियत के नाम पर अलगाववाद को सहारा देते हैं, अलगाववाद को उकसाते हैं, उन बच्चों के हाथ में बंदूकें देते हैं जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, जहां पर तमाम बेहतरीन चीजें होनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर स्वर्ग है तो स्वर्ग बने, उसमें वहां बेहतरी की चीजें आए। कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि गुपकार ही उसका सहारा होगा? मुश्ताक साहब। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि जो गुपकार अलायंस है, कांग्रेस उसके साथ मिला या ना मिला वो अलग मैटर है। मसला यह है कि अगर आपने जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया है तो उसके बाद आपने दिया क्या? पहली बात यह है कि आपने दिया क्या? डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो है नहीं। जैसे हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा है, कोई बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ये बताइए कि देखिए, अलग विषय दौड़ रहे हैं आप, दौड़ रहे हैं सियासत के पीछे। भाई लोगों का भविष्य कहां गया है? आप लोगों के हित में बात कीजिएगा। आप ये बताइएगा कि लोग क्या मांग रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए। देखो, ना कोई एजुकेशन, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई काम, ना कोई धंधा। तो इसके लिए क्या है कि ये आपस की लड़ाई जो है, मैं कह रहा हूं कि क्या है कि बीजेपी की बात आप कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कभी एनसी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाई? क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ कभी गवर्नमेंट नहीं बनाई? ये सब एक ही बर्तन के हैं। ये सब एक ही बर्तन के, इसमें कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो।
लेकिन क्या है कि अगर आपको वाकई में कश्मीरियों के दिल जीतने हैं तो आने देने आपको से रोकने कश्मीरी का की बात प्रयास सुननी है, पड़ेगी। अपने परिवार में ही राजनीति रखने का प्रयास है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद ये सबसे बड़े चुनाव है डिस्ट्रिक्ट लेवल के। मुश्ताक साहब, मुश्ताक एक मिनट, सुदेश भाई आपको पूरा मौका दूंगा। मुश्ताक साहब, जो सवाल आप उठा रहे हैं और जो सवाल सुदेश जी उठा रहे हैं, अब तक क्या होता था कि वहां पर एक परिवार की जो पार्टियां हैं, जिसमें अब्दुल्ला परिवार हुआ, मुफ्ती परिवार हुआ, वो सारा का सारा फायदा अपने पास रखते थे, या तो सत्ता पास रखते थे या तमाम डेवलपमेंट का शेयर पास रखते थे, जिससे वो अपना नाम आगे बढ़ा सके। अब ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये सब पार्टियां अपनी चीजों पर लड़ने की जगह उन बातों पर क्यों लड़ रही हैं जो कश्मीर के घाव हैं, कश्मीर के लिए नासूर हैं? मुश्ताक साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात में मान रहा हूं कि यहाँ पारिवारिक है, सही बात है। लेकिन क्या है कि आप ये बताइए मुझे कि अगर 370 हटाने को अभी 1 साल हो गए, 8 साल में आपने किया क्या है? बीजेपी ने किया क्या है? मुझे ये बताओ ना, किया क्या है? आपने कौन सी डेवलपमेंट दी? सुदेश भाई जवाब दीजिए, सुदेश भाई जवाब दीजिए। पहली बार गवर्नर को आपने देखा कि पैदल चल के गांव में जा रहे हैं विकास का कार्य देखने, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपको कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं उतारना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा। ग्राउंड पे आप मुझे ठीक है। गवर्नर पहली बार, ये भी तथ्य मानना पड़ेगा कि गवर्नर अपने गवर्नर हाउस से निकलकर पैदल गांवों तक पहुंच रहा है। सुमित पीर, एक मिनट, ऋषि आपके पास आऊंगा। सुमित पीर बोले। मैं दो तीन फैक्ट रखूंगा भाई। देखिए, पहले इन्होंने बोला 50-60% वोटिंग हुई तो क्या हुआ? अरे बिहार में 50-60% वोटिंग है, नेशनली 70% वोटिंग पे गवर्नमेंट बनती है। 60% वोटिंग एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इलेक्शन को नहीं लड़ रहे, आप भाग रहे इलेक्शन से, पहली बात। दूसरी बात मुझे बताइए, जब 6% वोटिंग पे, 7% वोटिंग पे, 7% वोटिंग पे एनसी की गवर्नमेंट बनती थी, तब इनको तकलीफ नहीं होती थी। 7% वोटिंग पे सरकार बनती थी, तब इनको तकलीफ नहीं होती थी। दूसरी बात, सबसे रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट सेब का हुआ है। पिछले 1 महीने में नेफिड ने 1.5 मिलियन हेक्टेयर टन ऑफ सेब प्रोक्योर किया जेएंडके से। सबसे ज्यादा सैफरॉन की प्रोक्योरमेंट की है नेफिड ने। आंकड़े बाहर है, जाके देख लिए। मैं घर से आंकड़े नहीं लाता। और आपके कश्मीर में डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक बात बताइए, एक करके आतंकवादी चुन चुन के मारा जा रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन लोकल कश्मीर नहीं दे रहा। लोकल कश्मीर वकारज भट्टी अगर बंदूकें खामोश होती हैं, होती है, लोगों की जेब में पैसा आना शुरू होता है, तो क्या बुरा है? ठीक है, ऋषि मिश्रा को लाऊंगा डिबेट पे। ऋषि मिश्रा को मैं डिबेट पे ला रहा हूँ। ऋषि मिश्रा, अगर लोगों के जेब में पैसा आता है, बंदूकें खामोश होती हैं, गवर्नर जैसा कि सुदेश वर्मा कह रहे हैं पैदल चलकर गांवों तक जाता है, तो ये एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। क्या इस प्रक्रिया को धता बताने या हराने के लिए उनसे हाथ मिलाना ठीक है? 150 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी होने के बावजूद जो बात करते हैं कि हम चीन को ले आएंगे, 370 हटा देंगे, हम झंडा नहीं उठाएंगे, ये वो लोग जो सारा का सारा मसला उठाते हैं, क्या ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है? देखिए राजीव जी, देखिए मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं। मेरी बात सुन ली। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार के नजरिए से भी एनालिसिस होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में सबको भाग लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के महापर्व यदि चुनाव वहाँ हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ हम साफ सुथरा जो चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में होगी, तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भाग लेना चाहिए। लेकिन सुदेश वर्मा जो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल है। ठीक है, ऑल इज वेल है, हम सरकार पे विश्वास करते हैं। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी अधिकार है सरकार से सवाल करने का, कि यदि ऑल इज वेल है तो हमारे नुमाइंदे, यानी हमारे चुने हुए नुमाइंदे को जम्मू एंड कश्मीर में जाने से क्यों रोका जा रहा है? एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दे। राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी है, वो पानी बह गया। राजीव जी सुनिए, पानी बह गया तो पानी को वापस ले आते हैं।
आप अभी भेज दीजिए ना ऑल पार्टी डेलीगेशन, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ऑल पार्टी डेलीगेशन अमित शाह के लीडरशिप में, अमित शाह गृह मंत्री इस देश के, अमित शाह के लीडरशिप में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? ऑल इज वेल है, गवर्नर पैदल जाते हैं, कोई गारंटी है कि तब भी कांग्रेस अपनी, कोई गारंटी है कि सुनिए कोई गारंटी है कि क्या तब भी कांग्रेस अपनी पार्टी के राजनीति को सामने लेने के लिए गुपकार के साथ जुड़ गए? ब्रह्मा जी कैसे बन जाते हैं? ठीक है सुदेश वर्मा जी, आपने सुना? कर सकता है। अरे भैया, गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दीजिए सुदेश वर्मा जी। आप अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, आपके सुनते भी हैं अमित शाह जी। बात को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो भारत का झंडा उठाएगा, भारत की संप्रभुता। अरे भैया, आप अमित शाह के करीबी भी हैं, अमित शाह आपकी बात सुनते भी हैं। आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, उनके अध्यक्षता में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दिया जाए। ऋषि भाई एक मिनट, ठीक है सुदेश भाई, ऋषि जी से एक सवाल है मेरा। ऋषि जी, अभी हमारे साथ मुश्ताक भाई जुड़े हुए थे और उन्होंने बात तमाम डेवलपमेंट की। जब भी चुनाव आते हैं डेवलपमेंट की बात क्यों बंद हो जाती है? क्यों नहीं बात होती वहां के किसानों की? क्यों नहीं बात काश्तकारों की हो रही है? क्यों नहीं बात वहां पर तमाम जगह और ज्यादा डेवलपमेंट की हो रही है? गुपकार के साथ जाना है, ठीक है, गुपकार के साथ जाना है, चीन बुलाने वाले के साथ जाना है। सवाल किया आपने, बताइए। अभी हाल में ही हम लोग अभी 2 घंटे पहले बिहार पर चर्चा कर रहे थे। बिहार में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और जेडीयू था, उसका मेन नारा क्या था? राजद के 15 साल के कुशासन पे चुनाव लड़ रहे थे। जंगल राज पे मोदी जी ने कभी कामों की बात तो नहीं की। जंगल राज का युवराज, जंगल राज का हवाला तो लड़िए ना, तो मना कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर लड़िए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर लड़िए। वकालत भट्टी, एक मिनट, ठीक है, वकालत भट्टी और मुश्ताक साहब को स्क्रीन पे रखें। वकालत भट्टी और मुश्ताक साहब को स्क्रीन पे रखें। वकालत भट्टी, क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है? क्या दूसरी चीजों का ही सहारा लिया जा रहा है इस दौरान, और वो भी कांग्रेस के द्वारा? मुश्ताक भाई आप जवाब दें जब तक वकालत भट्टी आते हैं। तो मुश्ताक भाई। अच्छा देखिए, क्या है कि मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने यही बोला है, मैंने बोला कि कश्मीर को जो भी चाहिए, वो अलग बात है क्या नहीं है। जैसे ये पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ते हैं, इनको वोट बैंक का मतलब होता है, बाकी कुछ नहीं इनका होता है। देखो मैं कह रहा हूं डेवलपमेंट की बात करें, हमारा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से जम्मू जा रहा है, तकरीबन उसमें 2000 गाड़ियां ऐसी रहती है जो हर दिन बंद रहती है। हमारा एयरपोर्ट सड़ गया है, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया है, उसकी तरफ किसी का जान ही नहीं जाता है। क्यों जाएंगे भाई? इनको वोट मिल रहे हैं, वोट मिल गए तो काम अपने निकल गया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मुश्ताक भाई, लेकिन मुश्ताक भाई, सुमित पीर अभी जो वो भी कश्मीरी हैं और उनका ये कहना है कि पिछले साल, अभी इस साल में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट सेब का किया गया है नेफेड के द्वारा। तो ये शुरुआत है, एक साथ 0 से 100 पर तो पहुंच नहीं सकता। मुश्ताक भाई, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 1.5 मिलियन मीट्रिक टन नंबर भी दे रहा हूँ। आंकड़े मत गिनिए। मैंने पहले इनको कभी देखा नहीं है, तो ये कहाँ किस पार्टी से है या किस जमात? अरे मैथमेटिक्स नहीं गिने तो क्या गिने भाई? मैथमेटिक्स आंकड़ों से डर लगता है क्या आपको? आंकड़ों से डर लगता है आपको? चलिए मैं लौट के आऊंगा आप लोगों के पास। आंकड़ों से किसे डर लगता है और आंकड़ों से किसे डर नहीं लगता है? हम तमाम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। कहीं तो बात माननी होगी, और अगर बात नहीं माननी होगी तो क्या उनके साथ जाकर अपनी राजनीति चमकाना ही आखिरी चीज बचती है? जहां पर बात चीन की होती है, जहां पर बात पाकिस्तान की होती है कि उन्हें बुला लिया जाएगा, भारतीय संसद कुछ पास करती है, नहीं करती है, उस समय कोई मतलब नहीं। तो जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस अगर गुपकार के साथ मिलकर अपनी कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्या इसे माना जाए कि कांग्रेस जमीन खो चुकी है जम्मू कश्मीर में और उसे अपनी जमीन बनाने के लिए उन लोगों का सहारा लेना पड़ना जरूरी हो गया है जो ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं जिससे विकास, डेवलपमेंट बेमानी साबित हो जाए और तमाम अलगाववाद या बाकी चीजें सतह से ऊपर उभर कर आ जाए? सुदेश वर्मा, इन चुनाव में गुपकार का सहारा तो कांग्रेस लेने की तैयारी कर चुकी है। वकालत भट्टी जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जेकेएसपीएम, वो इसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अगर ये चुनाव होते हैं और इन चुनाव में जो कुछ भी बातें होती हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब चुनावों के पहले वाकई सीधे 370 को लेकर ही चुनाव में प्रचार, चुनाव में लोगों तक पहुंचने की कोशिश ही रहेगी?
देखिए, जो 370 के खिलाफ बोलेगा कि वापस लाना है, वो भारत की संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है और उन लोगों को झंडा उठाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काम करना पड़ेगा और तभी मोरली चुनाव में भाग लेना चाहिए। जितना ललायत है ये लोग चुनाव के लिए, आपने देखा क्यों ललायत है? अचानक इनको लगा कि हम तो इरिलेवेंट हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर की राजनीति से इरिलेवेंट हो जाएंगे, नए नए युवा आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ लोगों को इन्होंने टेररिस्ट से मरवा के डरवाने का प्रयास किया, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, भारत का झंडा उठा रहे हैं, भारत माँ की जय बोल रहे हैं और वो चाहते हैं चुनाव में पार्टिसिपेट करना। तो वैसे लोग न जीत कर आए और ये लोग अपना किसी तरह साजिश करके, पुराने राजनीतिक हैं, लोगों को भड़का कर उनके इमोशंस को जीत कर आ जाए और फिर सत्ता में काबिज हो जाए और उसके बाद फिर 370 धारा को मुद्दा बना ले। कांग्रेस ने बोल ही दिया है कि वो गुपकर अलायंस अगर करती है तो हम समर्थन करेंगे 370 पर, तो कांग्रेस भी इनके साथ होगी। तो एक बहुत बड़ा एक डिवाइड होने वाला है और इस डिवाइड को होने से रोकना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सालों के बाद एक सुशासन देख रहे हैं, वहां पर विकास देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। और जो लोग बाइकआउट करके डर जा रहे हैं कि इनको जीतने दो, ये तो आ ही गए तो यही जीतेंगे, उस भ्रम में न रहे। वकारस भट्टी, भागने से क्या कुछ हासिल होगा? जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हिंदुस्तान के तमाम इलाकों की तरह वही हक है कि वो तय कर सके कि उनका नेता, उनका लीडर कौन होने वाला है या कौन होगा, मुद्दा कोई भी हो। अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं तो भागना तो हल नहीं होता, सॉल्यूशन है क्या? जी, मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मेरे दिल की बात सुने और मैं सुनूंगा। 2 मिनट आपके, 2 मिनट आपके, तमाम लोग सुनेंगे आपको। स्टैम्प क्यों किया? इसका रीजन ये है कि जनाब, जब 2020 5 अगस्त को 370 को जब हमसे ना पूछे, ना राय लिए हुए कश्मीर की आवाम के, जब हटाया गया 335A को, उसके बाद तमाम, चाहे गुपकार के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के लोग हों, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के साथ सबका खेल आपने देखा और किसी भी ने भी सोशल मीडिया में या टीवी, नेशनल टीवी डिबेट के ऊपर आके बात रखनी हो जम्मू कश्मीर की आवाम की, सब छुप के, सब अंडरग्राउंड हो गए। उस टाइम अगर आप उठा के देखेंगे, आज भी गूगल पे जाए, यूट्यूब पे दे, तो एक वाहिद इंसान वकारस भट्टी था जो हर नेशनल टीवी पे और जंतर मंतर पे धरने दे रहा था। वकारस भट्टी साहब, मैं आपकी मौजूदगी को स्वीकार करता हूं, लेकिन लद्दाख ने इस फैसले को दिल से स्वीकार किया है। लद्दाख ने चुनाव में हिस्सा लिया है, लद्दाख में चुनाव हुए भी हैं। भागना कोई हल होगा या गुपकार के साथ आगे जाकर फिर से कश्मीरियत के ऊपर दाग लगाना हल होगा? जनाब, मैं गुपकार हो चाहे बीजेपी, चाहे अल्ताफ बहारी हो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इनको कोई भी आज के टाइम सीरियस नहीं लेता। ये समझो कि जैसे एक कचरा होता है जिसको डब्बे में फेंक दिया, इनकी वो औकात भी जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप जाके देखिए, जितनी इनको गालें पड़ती हैं आज सोशल मीडिया में या अपनी रास्तों में या गलियों में या घरों में, तो वो कहीं भी दुनिया में ऐसे लीडर्स गाले नहीं। मैंने बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा था, इसके बाद सुमित पीर के पास मुझे जाना है। बहुत छोटा सवाल, वकारस भट्टी सीधा जवाब दीजिए, टाइम खाने से कोई और कुछ नहीं होगा। क्या भागना समस्या का हल है? क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भाग जाना है? आपने बहिष्कार की बात की है, क्या ये सॉल्यूशन है? इलेक्शन लड़ा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में सीएम बने इससे पहले या मिनिस्टर बने या ऑफिसर रहे, उनकी क्या औकात रही यहाँ जम्मू कश्मीर में? वो तो सब अंदर जेलों में बंद हो गए। बात तो वही है ना। सुमित पीर, आप सुन रहे हैं वकारस भट्टी को इस वक्त? वकारस भट्टी जो कुछ कह रहे हैं, सुमित पीर, पिछली सरकार, जी जम्मू कश्मीर की आवाम वोट में नहीं आई, सुमित पीर, भाजपा को पता चल जाए कि हम जम्मू कश्मीर की, अरे भाई साहब, बाल बोलने दो भट्टी साहब बोलने दो। डर लगता है वकारस भट्टी को, राजीव भाई, डर लगता है इसको भट्टी को। पता क्यों? इसको समझाइए, सोशल मीडिया में चुनाव लड़ा और जीता नहीं जाता। वोटिंग सोशल मीडिया, ट्विटर पे नहीं होती। अगर औकात है तो लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, उस दिन नेता मानूंगा। मैं भी सलाम करूंगा, जीत के दिखाए। सोशल मीडिया पे ना चुनाव लड़े जाते हैं ना जीते जाते हैं। चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, डेमोक्रेसी में। औकात है तो लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ। ये सोशल मीडिया का समर्थन है, चुनाव लड़ना चाहिए। जो भट्टी साहब के पास जनता का समर्थन है, ये तो इस बात से हम भी सहमत हैं कि भट्टी साहब यदि जनता का समर्थन, लोकल जनता का सलाम करेंगे। इनको डर लगता है, सुप्रीम कोर्ट आ गया वहां पे। अभी ये लोग रोशनी स्कैम कर रहे थे राजीव भाई, जम्मू हाईकोर्ट ने रोक दिया। $3 बिलियन का स्कैम कर रहे थे, 21,000 करोड़ का स्कैम कर रहे थे। तकलीफ वो है, नहीं पड़ेगा। 21,000 के हाथ से है, तकलीफ वो है। सोशल मीडिया की बात करें, शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल क्लियर हो। एक मिनट, ठीक है सुमित पीर, ठीक
ठीक है, मुझे सुदेश वर्मा जी के पास भी जाना है। ऋषि मिश्रा, सुमित पीर ने कहा सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, और अगर उतरने की जरूरत कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस को क्या गुपकार मिला है? कांग्रेस के पास अपनी पॉलिसी बची नहीं है क्या? कांग्रेस का ऑफिशियल कांग्रेस के, ठीक है, मैं स्वतंत्र पत्रकार लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, भट्टी साहब हो या कोई भी, मीर साहब के बात से सहमत हूँ। यदि भट्टी साहब वहाँ के लोकल मैंडेट आपके साथ हैं, जब वहां की जनता आपके साथ खड़ी है, तो आपको लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव लड़ना चाहिए। आप चुनाव जीत के आइए, फिर आप अपने लोगों के लिए काम कीजिए। सरकार का सिस्टम है, उसमें उसका हिस्सा बनिए, ये अच्छी बात है। हाँ, आपको सरकार के किसी बात से ऐतराज है तो आप चुनाव जीत के आएंगे, तभी तो अपनी बात सरकार के पास रख पाएंगे। तो लोकतंत्र के महापर्व में आपको हिस्सा लेना चाहिए। और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और किस वजह डाला था आप लोगों ने जेल में मुझे? था है और रहेगा। क्या कौन सा लोकतंत्र? कोई लोकतंत्र नहीं है, ना जम्मू कश्मीर में ना भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि सच बोलने वाले ये आप भारत में लोकतंत्र है, और भारत में लोकतंत्र का सवाल वकार एस भट्टी साहब, आपको अपने शब्दों की मर्यादा भारतीय लोकतंत्र को लेकर बनाए रखनी होगी। मैं आपको इसीलिए मौका दे रहा हूं कि आप लोकतंत्र के द्वारा दी गई आजादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, ठीक है, सुदेश वर्मा जी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, बीजेपी उसके सामने है। क्या कांग्रेस के इन कदमों को और जम्मू कश्मीर की नई नवेली पार्टियों को यह कहने का हक है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? देखिए, अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो इन्हें इनविटेशन तो दिया है फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि चाइना चलते हैं, और चाइना का दोस्त जो है पाकिस्तान, वहां जाइए, वहां सरिया लोग भी है, और आपको चाइना ठीक कर देगा। उइगर को जैसे ठीक कर रहा है आपको ठीक कर देगा, उइगर को भी ठीक कर रहा है। पाकिस्तान चले जाए, एजुकेशन कैंप भेजिए इनको, एजुकेशन किसी भी है, किसी ने सत्ता का मजा मारे हैं, किसी ने फोर्स तो किया नहीं है। अरे ठीक है, मेरे पास समय कम है, टाइम कम है। नहीं, ठीक है, आप सबका पॉइंट नोट। पूरी जनता सुन रही है आप लोगों की सारी बातें जा रही है जनता के पास। मुश्ताक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आखिरी कमेंट मैं उनसे लेना चाहूंगा। मुश्ताक साहब, फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ रहे हैं, सरकार की पूरी उन्होंने सरकार का जो भी सहूलियतें वो उठाई हैं। ऋषि मिश्रा कह रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार किन किन के साथ रही, महबूबा मुफ्ती किन किन के साथ रहे, कहां कांग्रेस बीजेपी से सब कुछ रहा। लेकिन क्या आज के दौर में आपको लगता है जो तमाम 370 हटने के बाद अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये रातों रात तो हो नहीं सकता मुश्ताक साहब, इसको होने के लिए भी वक्त लगेगा। और उस बीच में अगर लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं, जैसे चुनाव है, वो सामने आता है तो उसका हिस्सा बनना जरूरी है। नहीं, चुनाव का हिस्सा बनना तो जरूरी है। देखो, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप चुनाव ठीक ठाक से हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव तो होना ही है, ये हम भी मानते हैं कि चुनाव के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर पीछे देखा जाएगा, मैंने आपको पहले भी यही कहा, मैंने बोला 1 साल का ग्राफ देखिए कि उसमें क्या हुआ है। अगर 370 हटाना ठीक था, बकौल उनके, अगर 370 हटाना ठीक था तो काम दिखाए ना। मुश्ताक साहब, जो टेररिस्ट अटैक हैं वो तो घटे हैं, न जाने कितने ऐसे लोग जिन्होंने हथियार उठाकर वादी के लोगों की शांति, पीस को छीन लिया था, वो तो कम हुआ है। चीजें तो धीरे धीरे बढ़ेंगी ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुए हैं, होते हैं, जैसे क्या है कि आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, मैं आपको यह बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वाकई में दिल जीतनी है, देखो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं जी, हम आपको यह कह रहे हैं कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है, कश्मीरियों के दिल जीतने हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी यह है कि आपको 2 कदम आगे आना है, कश्मीरियों का दिल दर्द समझना है।
चलिए, कश्मीरियों का दिल जीतना है, उसके लिए 2 कदम आगे आना होगा, लेकिन कश्मीरियों का दिल उन बातों से भी नहीं जीता जा सकता जो एक बार फिर से कश्मीर की आवाम को उसी दौर में ले जाए जहां पर खाने के लाले पड़ रहे थे, जहां पर हर कहीं बम ब्लास्ट हो रहे थे। अगर कोशिशों से ये सब कुछ थम रहा है और धीरे धीरे ही सही शांति और पीस आ रही है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके लिए देश विरोधी ताकतों का सहारा या उन पॉलिसीज को अपना आदर्श बनाना भी जरूरी नहीं है।